बिना पहाड़ा पढ़े बिंदुओं द्वारा भाग देना। जी हाँ साथियों, इसके पहले हमने गुणा के बारे में आपको जानकारी दिए थे कि जिनको पहाड़ा याद नहीं है वो किस प्रकार से गुणा करेंगे। और आज हम जो जानकारी दे रहे हैं वो इस प्रकार की जानकारी है कि अगर किसी संख्या में यदि हमको भाग देना है और हमको पहाड़ा नहीं आता है तो हम किस प्रकार से भाग देंगे। तो ये न्यू मेथड है जिससे हम बिंदुओं के द्वारा भाग देंगे। हमको बिंदुओं को लिखकर हम किस प्रकार से भाग देंगे मैं आपको उसकी जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक संख्या लिखते हैं। दो 2532 और इसमें हम भाग देंगे 12 का। तो साथियों हमको 2532 में 12 का भाग देना है और हमको 12 का पहाड़ा नहीं आता है तो हम किस प्रकार से भाग देंगे। तो सबसे पहले तो सिचुएशन आप समझ ले। जैसे यहाँ पे 2532 लिखा है तो हम यहाँ से चालू करते हैं अपने काम को कि हम सबसे पहले ये 2 लिखा है तो हम यहाँ पे 2 बिंदु बना देंगे, 1 2। उसके बाद 5 लिखा है तो हम यहाँ पे 5 बिंदु बना देंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद 3 लिखा है तो 1 2 3 और उसके बाद 2 लिखा है तो 1 2। और इसमें हमको काय का भाग देना है 12 का। यदि हम 12 की बात करें तो हम 12 को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, यहाँ पर 1 बिंदु और यहाँ पे 2 बिंदु। ये हमारा 12, हमको इसका भाग देना है। 2532 में हमको 12 का भाग देना है तो इस प्रकार से हम देंगे। तो हमको यहाँ पे एक काम करना है, ये जो 12 लिखा है जैसे कि यहाँ पर 1 और ये 2, तो हम इनमें इस प्रकार से गणना करेंगे कि यहाँ से हम 1 लेंगे और यहाँ से हम 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 1 बिंदु है और यहाँ तो इसका मतलब है 10। ये बिंदु है इसका मतलब है 10 और यहाँ पे यदि हम 2 ले ले तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा 12। तो हमने यहाँ से, क्योंकि हमको 12 का भाग देना है तो हम 12 का भाग दे रहे हैं तो हमने यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला है। तो ये एक बार हुआ हमारा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं हमने इसको यहाँ से हमने मिला है तो ये एक बार और हो गया, ये हो गया हमारा 2। उसके बाद हम तीसरी बार देखेंगे तो अब यहाँ पे पूरी हमारी लाइन खत्म हो गई है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे हमारा संख्या कटेगी। तो यहाँ पे हमारा 1 है और इस लाइन पे 2 है, तो हम चाहे तो ऐसा करके ऐसा ले ले, ऐसा ये और ये, ठीक है। ये 10 हो गया, ये 2 12 हो गया, तो यहाँ पे हमारा 1 बार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये 10 है और यहाँ पे ये 2 12 हो रहा है, तो यहाँ से हमने ऐसा लिया और इसको ऐसा काटा, ठीक है। यहाँ पर ये 1 हो गया। इस प्रकार से हमारे जितने भी बिंदु थे सब कट गए। तो हमने जो ये संख्या लिखी है तो क्योंकि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहाँ से, तो इसका 1 लिखे, फिर यहाँ से हमारा दूसरा शुरुआत हुई थी तो हमने यहाँ लिखे, तो हमारा ये हो गया। अब इसके बाद जहाँ पे हमने 5 लिखे थे वहाँ पर सिर्फ एक बार भर ये शुरुआत हुई थी, तो यहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो एक शुरुआत हमारी यहाँ से हुई थी। इस प्रकार से ये 2, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, तो हमारा जो भागफल जो आया ये आया हमारा 211। तो इसमें हमको पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और बस इसी प्रकार के हम बिंदुओं से हम भाग दे सकते हैं। ये एक का हुआ, हम आपको 2-3 एग्जाम्पल में हम जानकारी देंगे तो आपको पूर्णतः ये सब बातें समझ में आ जाएंगी।
अब हम एक एग्जाम्पल आपके सामने और लेते हैं, उसको भी आप अच्छे से देखें कि हम किस प्रकार से बिंदु को द्वारा भाग देते। तो हम एक संख्या ले रहे हैं, जैसे हमने लिए 2783 और इसमें हम भाग दे रहे हैं 23 का भाग दे रहे हैं। तो हम यहाँ से चालू करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दो बिंदु ले लिए, 1 2, और यहाँ पे हमको 7 लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमको 8 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हमको 3 लेना है, 1 2 3, और ये 23। हम तो 23 को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये हमारा दो बिंदु हो गए, ये 1 2 3। कहने का मतलब ये हो गया 20 और ये हो गया 3। तो हमको इसी प्रकार से 23 हमको पूरा करना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, 23 पूरा करना है। तो पहले कॉलम से हम 20 लेंगे, दूसरे कॉलम से 3 लेंगे। इसी प्रकार से हम आगे तक के संख्याओं को काटते जाएंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा 2 है, इसका मतलब हुआ 20, तो हमने यहाँ से लिए इसको ऐसा करके, ये हो गया हमारा 23। कितनी बार हुआ ये यहाँ पे अभी ये एक बार हुआ। अब यहाँ पे कोई भी डॉट हमारे नहीं बचे, कोई भी बिंदु नहीं बचे, तो अब हम इस तरफ काम करेंगे वही वाला। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो इस कॉलम से भी हमको 23 लेना है। तो ये 2 हो गया 20 और ये हो गया 3 23। तो हम इस प्रकार से ले सकते हैं 10, ये हो गया 20, और ऐसा करके हम, ये हो गया हमारा 23। तो हमारा यहाँ से एक बिंदु, एक हमारा यहाँ से चालू हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। इसके बाद ये है, ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया 3। तो हम यहाँ से ऐसा करके इसको ऐसे ले लेंगे। ठीक, एक हमारा और यहाँ से प्रारंभ हुआ। यहाँ पे हमारे डॉट खत्म हो गए, यहाँ पे हमारे बिंदु खत्म हो गए। अब इस तरफ आएंगे, तो ये है हमारा 20 और ये है 3। तो हमने यहाँ पे ले ली ये 20, और इस प्रकार से चाहे तो हम ऐसा करके इसको मिला सकते हैं, या हम ऐसा करके ऊपर जाके भी ऐसा कर सकते हैं। तो एक हमारा यहाँ से चालू हुआ, तो यहाँ पर हो गया हमारा ये 1। तो हमने देखे कि इस जगह से हमारा यहाँ से चालू हुआ था ये 1, यहाँ से 1 ये चालू हुआ था, और हमारा ये चालू हुआ था। तो यहाँ पे 1 और 1 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। और इस लाइन में हमारा सिर्फ 1 चालू हुआ था, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिए। तो इस प्रकार से हमारा जो इसका जो आंसर आया, वो आया हमारा 1 2 1 121। तो इस प्रकार से हम बिंदुओं के मदद से हम भाग दे सकते हैं। एक प्रश्न हम और देखते हैं। बिंदु द्वारा भाग का हम एक प्रश्न और ले रहे हैं। इसमें आपको और भी आपको नई जानकारी देखने को मिलेगी, जिससे आप बिंदु के द्वारा अपनी शाला में बच्चों को भाग देना बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। तो अब हम जो प्रश्न ले रहे हैं वो है 36,337। एक हमने लिखे यहाँ पे 36,337, और इसमें हम भाग दे रहे हैं 33 का, ये हमने लिखे। अब हम यहाँ से हम चालू करते हैं इस जगह से। तो पहले हमको 3 डॉट लेना है, तो हमने 1 2 3 यहाँ पे ले लिए। उसके बाद हमको 6 लेना है, तो 1 2 3 4 5 6। इसके बाद फिर 3 लेना है, तो 1 2 3। उसके बाद फिर हमको 3 लेना है, 1 2 3। उसके बाद 7, तो 1 2 3 4
ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 3, ये हो गया 3, और ये हो गया 7। इस प्रकार से हमने लिख लिए। यदि हम इसको देखें तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, 1 2 3, 1 2 3, ये 30 और ये 3 33। इसको हम 30 बोलेंगे, इसको 33 बोलेंगे। तो हमको इसी प्रकार से यहाँ पे बिंदुओं को काटना है। इसी प्रकार से हम चलेंगे जहाँ हम अपने 33 को पूरा करेंगे। ये 3 और ये 3, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये 10 20 30, ये 30 हो गया, और हम 3 यहाँ पे ले लेंगे तो ये हो जाएगा 33। कैसे ले लेंगे, यहाँ से हम ले सकते हैं, जैसे ये ऐसा करके हमने ले लिया, ठीक, और यहाँ से हम ऐसा है और यहाँ करके ऐसा ले लिया, ठीक है। आप कैसे भी इसको ले सकते हैं। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे एक बार 33 हमारा हो गया, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ हमारे कोई डाट नहीं, यहाँ पे कोई हमारे बिंदु नहीं है, तो अब हम इस तरफ जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3, तो ये हो गया 30, और यहाँ पे 1 2 3, 30 और 3 33 हो रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से काट देंगे। ये ले लिया हमने, ऐसा करके गए और हो गया। तो एक हमने यहाँ से ले लिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर देखे तो यहाँ हमारे कोई भी डाट नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले अगर यहाँ कोई भी डाट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पे हमारे कोई भी बिंदु नहीं कटे, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से बढ़े तो ये 10 20 30, और यहाँ पे ये 3, तो हमने इसको यहाँ से लिए 30, और ये हो गया हमारा 3 33, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितनी बार कटा, 1 बार। अब इसके बाद 1 2 3 4, ये 4 हमारा बच रहा है। कहने का मतलब इसमें हमारा शेष कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा इसमें भागफल जो आया है वो आया है 1101, और शेषफल हमारा कितना आया है इसमें, ये 4 आया। तो इस प्रकार से हम बिंदुओं के मदद से हम किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं, और जिसमें हमको पहाड़े याद ना हो, और इसके द्वारा हमको यदि भाग देना यदि पड़े, तो ये एक तो बहुत आसान ट्रिक है। और यदि हम बच्चों को बताएंगे तो उनको समझ भी जल्दी से आएगा, और वो भाग देने की क्रिया को सीखेंगे भी, और बिंदु को जोड़ने की क्रिया को भी सीखेंगे। वो आपको यदि अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई हो, तो हम इसी प्रश्न को एक बार आप और अच्छे से देख लें कि हमको करना क्या था इसमें। ये 36,337 में हमको 33 का भाग देना था। तो यहाँ हमने 3 डाट बना, 1 2 3, यहाँ 6 था तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 था 1 2 3, और यहाँ पे भी 3 है तो 1 2 3, फिर यहाँ पे 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया। हमको करना क्या है, जो हमने ये 33 जो लिखे हैं, ये 33 लिखे, ये हमारा सही मायने में 30 है, और ये हमारा कितना है, 3 है। इस प्रकार से कितना हुआ, ये 33 हुआ। ये हर जगह पे 33 होते जाएगा। कैसे होगा, जैसे हमने जब यहाँ से चालू किए थे तो इसको 10 बोले थे, 10 20 30, और यहाँ पे 1 2 3, तो हमने इस प्रकार से 33 करके इसको काट दिए थे। तो 33 एक बार काटा। इसके बाद यहाँ पे हमने देखे 10 20 30, यहाँ पे हमने देखे 10 20 30, यहाँ पे अब कोई बिंदु नहीं है, तो जो शेष जो बचे हम यहाँ पे आएंगे। तो 10 20 30, और ये 31 32 33, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम जब आए कि एक बार 33 हुआ, तो हमने एक बार लिख दिया। अब यहाँ कोई बिंदु नहीं है, यदि हम छोड़ भी देते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमने देखे 10 20 30, तो ये हमारा 30 हुआ, और यहाँ से ये 3 हुआ 33। कितनी बार हुआ, ये एक बार हुआ। अब कोई डाट नहीं है, उस तरह कोई संख्या नहीं है, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे देखें, अगर हमने 0 को नहीं भी लिखा है, तो जब हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक बार हुआ है, यहाँ पे फिर एक बार हुआ, और यहाँ पे एक बार हुआ, तो यहाँ क्या आएगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी बिंदु या कोई भी डाट नहीं था जिससे हम आगे संख्या को काटते, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं काटा है, इसलिए यहाँ पे 0 आया।
और जो जो बचा है हमारा ये 1 2 3 4, ये हमारा 4 शेषफल आया। इस प्रकार से हम डॉट के द्वारा बहुत आसानी से भाग दे सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।